Hello, good morning, friends. I am Mukesh Kumar and tell me how are you this time and what are you doing? So please tell me, hurry up. और मैं आपके लिए खास तौर पे आज नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने साधारण ब्याज बहुत देर तक 3-4 क्लास ले चुका हूँ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का 3-4 क्लास हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मूलधन निकालने, दर निकालने, समय निकालने और ब्याज निकालने के लिए भी सीखा। और मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग आज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले जान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, मान लीजिए 8,000 रुपया दिए, उसका जो इंटरेस्ट मान लीजिए 500 रुपया इंटरेस्ट आया और इस पैसा को आपको देना है जोड़ जोड़ के महीना के हिसाब से या वर्ष के हिसाब से। तो कितना, मान लीजिए 1 साल के लिए तो 8,500 हो गया साधारण ब्याज। 8,500 हो गया साधारण ब्याज। अगर इस पैसा को अगर आप उसको रिटर्न नहीं करते हैं, अगर इस पैसा को आप उसको रिटर्न नहीं करते हैं तो फिर उसमें इस ब्याज का भी ब्याज जुटने लगेगा, इस ब्याज का भी ब्याज जुटने लगेगा। तो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा धीरे धीरे, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज से ही ब्याज होने लगेगा। तो समझ लीजिए सिंपल बात में कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, यानी जब ब्याज का पैसा जुड़ने लगे उसमें फिर से वही हो गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज इस वीडियो में, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। आज मैं आप लोगों को जब समय 2 वर्ष दिया गया हो, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 साल के लिए, जितना साल के लिए वो हो अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, बिना फॉर्मूला का, बिना कोई फॉर्मूला याद करने का कोई झंझट, सब खत्म। यहाँ पे याद ही नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ ट्रिक पे बनाना है। कहता जब समय 2 वर्ष दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक सिंपल सा बात मैंने लिखा है, RTSI, SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो करना क्या है, जैसे कि 8,000 रुपये की धनराशि का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये हमारा सवाल है और हमने इसको इस प्रकार से सजा लिया है। आज पहला वीडियो है, आपको समझने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, मगर जैसे ही 2-3 वीडियो आप देखेंगे, 2-3 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ झंझट खत्म हो जाएगा और आराम से आप बना लीजिएगा। देखिए जब समय 2 वर्ष दिया गया हो तो हम लिखे हैं RTSI और CI। तो देखिए कितना परसेंट दिया है, रेट 7%, तो रेट के जगह लिख दिए 7%। देखिए ब्याज की दर से 2 वर्ष, तो टी कितना है, यानी समय कितना है, टाइम 2 वर्ष, टी की जगह 2 वर्ष बिठा दिए। हमने एक सिंपल सा काम किया SI, तो SI जो निकालेंगे R गुना टी करेंगे, R गुना टी यानी रेट और टाइम। और CI में क्या करेंगे, R गुना टी और 2 अंक पुराना है, यानी कि दर को और टाइम को दोनों को गुना करके 2 अंक ही पुराना है, 2 अंक ही पुराना है। और फिर लास्ट में एक काम करेंगे कि जो रेट है, दर है हमारा, उसका स्क्वायर करके फिर 2 अंक ही पुराना है। तो कैसे करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे निकाल रहे हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे बना रहे हैं, और आप लोग पूरी फोकस देकर के पूरा दिमाग को एकाग्र करके यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए और आपसे यूं चुटकी में सवाल बनेगा इस वीडियो के बाद, चाहे कितना ही उलझन वाला क्वेश्चन क्यों न रहे। तो समझिए 8,000 रुपये की धनराशि का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। CI बोले तो कंपाउंड, I से इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों जो मूलधन दिया हुआ रहे, जो मूलधन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसको यहाँ आप लिख दीजिए। 8,000 लिख दिए, बोलिए हाँ लिख दिए। हाँ, लिखने के बाद हमने कहा है कि R गुना टी यानी दर और समय को गुना करके 2 अंक पुराना है। कितना अंक पुराना है? 2 अंक।
यहाँ पे पहले गुना का साइन दीजिए, चिन्ह दे दीजिए गुना, लिख दिए गुना, ठीक है, ये गुना का साइन है। और हमने क्या कहा कि r गुना t दोनों को गुना करेंगे और दो अंक ही पुराना है। तो बताइए 7 गुना 2, 7 गुना 2 कितना होगा? 14 हुआ। अब फिर देखिए क्या है, r का स्क्वायर करेंगे, यानी रेट का, दर का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 पे पावर अगर हम 2 दे तो 7 गुना 7 49। तो यहाँ देखिए 49 हो गया। चलिए क्या कहा हमने कि r गुना t करना है, 2 अंक ही पुराना है। फिर r का स्क्वायर यानी दर का क्या करेंगे? रेट का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और 2 अंक ही पुराना है। तो देखिए 2 अंक पूरा गया मेरा, 2 अंक यहाँ भी। r गुना t किए तो 2 अंक पूरा और r का स्क्वायर किए तो 2 अंक पूरा। तो देखिए ऊपर में जितना संख्या रहेगा ना, ऊपर में जितना संख्या रहेगा ना उतना देख लिए, 1 2 3 4 संख्या है तो 1 पे 4 गो 0 दे दीजिए। दे दिए? यहाँ तक बात क्लियर? सब लोग उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को पूरी देखिए और चक्रवृद्धि ब्याज अपने घर में क्वेश्चन जहां से मिलाना है लाइए, मॉडल सेट से निकालिए, या बुक में होगा, या जो आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वैसे छात्र के तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी यार, इसको देखो, समझो और बनाने का प्रयास करो घर में, क्योंकि एक सवाल तो जरूर पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछता ही रहता है, समझे? तो देखिए हमने क्या कहा कि r गुना t करना है, 2 अंक पुराना है, r का स्क्वायर करना है, 2 अंक पुराना है। तो देख लेंगे कितना संख्या, 1 2 3 4 संख्या है, तो 1 पे 4 गो 0 दे देंगे, 4 शून्य दे देंगे। अब यहाँ से बोलिए 3 0 3 0 क्या हो गया? कट गया। 3 0 3 0 क्या हो गया? कट गया। अब हम लोग गुना कर लेंगे फटाक से, बोलिए 8 9 72, हासिल 7, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 7 कितना होता है? 39 होता है, हासिल 3। फिर 8 चौके 32, 32 3 35, क्लियर? हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11, बटे कितना है? 10, ये ना है? हाँ, तब देखिए 1 2 इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 जो भी है। यहाँ देखिए 0 कितना है? नीचे 1 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे 11 59 2, 11 59 2। यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट दे देंगे, 1 अंक छोड़ के क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। और ये 2 के बाद 0 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है ना? कोई जब जैसे कि 1.5 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? 1.50 लिख सकते हैं, 1.5 है, क्या है? 1.5 है। तो इसी प्रकार यहाँ 0 रह भी सकता, नहीं भी, लेकिन दे दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। ऑप्शन देख करके आप सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन देख करके आप सेलेक्ट करेंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा में टिक मारेंगे, है ना? तो ये रहा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आसान तरीका से और कितना बढ़िया से मैंने बताने का प्रयास किया आपको। आप इसको समझिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बनेगा। जब समय 2 वर्ष दिया गया हो तो RT SI CI ऐसे करके सजा लेंगे और रेट जो दिया हुआ वो लिख देंगे, टाइम जो दिया वो लिख देंगे। SI के सामने क्या लिखेंगे? R गुना T, और CI की जगह क्या लिखेंगे? R गुना T, लेकिन पुराना कितना है? 2 अंक। अब फिर CI के सामने लिखेंगे R का स्क्वायर, अब पुराना कितना है? 2 अंक। तो उसी प्रकार से मैंने इसको क्या किया? CI बराबर जो मूलधन दिया हुआ है उसको यहाँ लिख दिया, मूलधन क्या है? 8000। और हमने क्या कहा? R गुना T कीजिए, R गुना T कीजिए, R गुना T कीजिए, 2 अंक पूरा, ये तो 7 दूनी 14, 2 अंक पूरा। अब फिर मैंने कहा R का स्क्वायर कीजिए, तो R का स्क्वायर के साथ 7 7 49, 2 अंक पूरा। तो जितना संख्या है 1 पे उतना 0 दे देंगे, दे दिए। और यहाँ देखो 3 0 3 0 ऐसे खत्म, इसको पूरा गुना किए, इतना हुआ, नीचे 10 है तो 1 अंक छोड़ के, एक आखिर 1 ही सुनना है ना, नीचे 1 पर 1 ही सुनना है, 1 ही 0 है तो 1 अंक छोड़ के मैंने 1 पॉइंट यहाँ दे दिया। ये हमारा क्या आंसर रहा, यानी कि 8,000 रुपये की धनराशि का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 1159.20 पैसा। ओके, यानी 1159 रुपया 20 पैसा हुआ हमारा आंसर। क्या हुआ? आंसर। सो प्लीज हे गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को देखते देखते लाइक जरूर करें, ताकि कुछ रिस्पॉन्स मुझे मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा से अच्छा वीडियो बना के डालता रहूँ। और मेरा एक चैनल है लर्न इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे ही सवाल घर बैठे बनाने की सीखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।